नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों से शेयर की थी बातें कि ऑडिशन के अपडेट आते ही आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं कुछ कहूँ उसके पहले आप लोग को बता दूं कि मुझे काफ़ी पर्सनल पे मैसेजेस आए कि सर ये तो बहुत अच्छा वीडियो था, पर आपने जो बात बताई कि हमको प्रोफाइल भेज के भूल जाना चाहिए, सर ऑडिशन देके भी भूल जाना चाहिए क्या? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। मैं बाबुल भावसार सावधान एक्टर ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि जैसे ही आपको ऑडिशन अपडेट का मैसेज आता है, अगर ईमेल आईडी दिया है तो अपनी प्रोफाइल फोटोग्राफ्स, ऑडिशन लिंक वगैरह ईमेल पे भेज दीजिए या व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। पर कुछ मैसेजेस ओपन ऑडिशंस के रहते हैं कि भाई आप आज यहाँ ऑडिशन चल रहा है, आपको यहाँ आना है, इस पते पे आना है। होता यह है कि नॉर्मली तो ऑडिशन अपडेट भेजने वाले, इस तरह के मैसेजेस भेजने वाले उसमें समय ज़रूर मेंशन करते हैं, पर कभी कभार मेंशन नहीं होता है। तो ध्यान में रखिए कि हम सभी को पता है, आराम नगर हो, पार्ट 1 पार्ट 2 या ओल्ड महाराज जानकी देवी स्कूल के पास या श्रीजी, आजकल श्रीजी में बहुत से ऑडिशंस कम हो गए हैं, पता नहीं क्यों। और एक और बात थी कि काफ़ी मेंबर्स के कंप्लेंट आती थी कि सर मोतीलाल नगर में हम जाते हैं तो सब जगह पे कन्विंस नहीं होते कि ये लोग जेन्युइनली कुछ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अनुभव मेरा भी रहा है कि मोतीलाल नगर में जो ऑडिशंस चलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके सब पर लगता है ज़्यादातर वहाँ जेन्युइन ऑडिशंस नहीं होते, उनका इरादा कुछ और ही रहता है। पोर्टफोलियो है या आर्टिस्ट कार्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है मोतीलाल नगर के लिए। सभी लोग ऐसे नहीं है। आई रिपीट, एवरीवन एट मोतीलाल नगर आर नॉट फेक और फ्रॉड। अब जो टाइमिंग रहते हैं, नॉर्मली कहीं पर भी आप ऑडिशन के लिए चले जाइए, नॉर्मली समय रहता है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। 2 से 7 के बीच में सारे ऑडिशंस होते रहते हैं। तो बेहतर है कि जब भी आप ऑडिशन के लिए पहुंचे, अगर समय बताया नहीं गया है, कुछ 11 बजे से भी शुरू होते हैं, कुछ 12 बजे से भी होते हैं, पर इन जनरल 2 बजे से होते हैं, तो आप 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। 2 बजे जाकर बैठ मत जाइए या 7 बजे जाकर मत बैठे कि भाई आपने तो 2 से 7 लिखा था ना, हम तो 7 बजे आए। नहीं, 6:30 तक आप पहुंच जाइए, ताकि दूसरे लोग भी बैठे होंगे तो आपके नंबर तक 7 का फिर उनका 8 बज जाता है ना। तो बेहतर है कि 2 से 7 का पकड़ कर चलिए, पर पहुंचिए 2:15 और 6:30 के बीच में। दूसरी बात, वहां पहुंचते ही एक जनरली रहती है, एक क्यू शीट जैसा रहता है कि जहां सब अपना लिखते हैं कि भाई कौन आखिर में आया, तो उसमें अपना नाम ज़रूर दर्ज कर दीजिए, ताकि फिर वो बहस ना हो कि नहीं नहीं तुम कैसे आए, तुम तो मेरे बाद में आए, मैं पहले आया। ये मत करिएगा। दूसरा, आपको जब आप ऑडिशन पे पहुंचते हैं तो बहुत जगह पे होता ही है, स्क्रिप्ट वो लोग आपको देते हैं, तो स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़िए। महाभारत के श्लोक नहीं है, 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी तो सामने वाले कास्टिंग वाले कोई आपको धक्का मार के बाहर नहीं निकालेंगे, पर जो कंटेंट है, जो मूड है कैरेक्टर का, टोन है, वो सब आना चाहिए। कहीं कहीं पे ये भी होता है कि उन लोग कहते हैं कि नहीं आप अपनी खुद से कुछ कर दीजिए ना, हम आपको एक बता देते हैं कि आप, फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछा गया, आप एक पिताजी का कैरेक्टर कर रहे हैं और बहुत स्वीट है, तो आप अपने हिसाब से कुछ बोल दीजिए करके। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए? अरे सडनली हमको बोल दिया, हमको पहले बोला होता। नहीं, थोड़ा सा आप मेंटली अपने आप इतना टेलीविज़न देखते हैं, फिल्म देखते हैं, किसी की मिमिक्री नहीं करनी है। उसी चीज़ को, उसी डायलॉग को या उसी सीक्वेंस को अपनी तरह से प्रेजेंट करिए, जिसे कहते हैं सेल्फ स्क्रिप्ट।
तो आप अपना 1 या 2 मिनट का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ देखा गया है जो मैंने काफ़ी टाइम खुद ने देखा है, काफ़ी ऑडिशंस पे मैं भी जाता हूँ, ऐसा नहीं कि घर बैठे आपको बस लेक्चर ही देता रहता हूँ, पर दूसरे कलीग एक्टर्स जो रहते हैं वो तुरंत पूछना शुरू कर देते हैं कास्टिंग वाले से, कब शूटिंग है, कहाँ होगी शूटिंग, कौन सी चैनल पे आएगा, कितना बजट है, पैसा कब तक मिलेगा। ये सब जो फर्स्ट ऑडिशन, जनरल ऑडिशन पे आप जाते हैं वहाँ ये सब सवालात मत करिए। कुछ होगा तो वो लोग सामने से बताएंगे कि भाई फला तारीख को हमारा शूट है, आप अवेलेबल हो तो ही दीजिए ऑडिशन। तो ये सवालों का अटैक उस पर मत करिए, आक्रमण मत करिएगा उसके ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑडिशन के लेवल पे नहीं होती है। ऑडिशन के लेवल पे आप गए, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई मीन कैमरा के सामने, उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट दी या सेल्फ स्क्रिप्टेड रहा, आपने परफॉर्म किया, निकल जाइए। भूल जाइए, ये भी भूल जाइए कि आपने यहाँ कोई ऑडिशन दिया था। ये ना हो जाए कि 1 आध 2 दिन के बाद आप उसको वापस मैसेज करना शुरू कर दे, सर मैंने ऑडिशन दिया था, कुछ हुआ, कब पता चलेगा। डोंट आस्क देम। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो लोग आपको पाताल में से भी ढूंढ कर निकालेंगे। देखा है मैंने कई बार, मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेटर्स के मैसेज आते हैं कि सर ये तस्वीर है, इसका नाम पता हमको पता नहीं है, तो आपके ग्रुप में है, ये सिलेक्ट हुआ है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है विदाउट फेल आप क्यू शीट में अपना नाम और नंबर ज़रूर मेंशन करें। दूसरा होता है कि आप जब ऑडिशन देने जाते हैं तो वहाँ दूसरे जो एक्टर्स लोग बैठे हैं उनके साथ नरमी से पेश आइए, अपना एटीट्यूड मत दिखाइए। वो एटीट्यूड कैमरा के सामने, रोल के अंदर अगर ज़रूरत हो तो यहाँ मत दिखाइए, क्योंकि सभी लोग एक्टर्स हैं और सब में एटीट्यूड रहते हैं। अगर आप एटीट्यूड दिखाएंगे तो दूसरे कलीग भी आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, और हो सकता है कि 2 दिन के बाद वही आदमी आपके साथ शूटिंग पे हो। तो बेहतर है बी पोलाइट, गुड विथ एवरीवन, नॉट ओनली विद द कास्टिंग गाय बट ऑल्सो द कलीग एक्टर्स सिटिंग इन द ऑडिशन रूम। दूसरा है कि आप अवॉइड कीजिए, किसी की ऑडिशन चल रही है तो उसको देखिए मत कि ये कैसा कर रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है यार, मैं तो इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। वो अपनी तरह से करेगा, आप अपनी तरह से करिए। हाँ, हो सके तो उससे सीखिएगा ज़रूर कि उसने क्या गलत किया जो मुझे नहीं करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको देखना ही पड़ रहा है किसी का ऑडिशन तो वो देखिए, पर उनके ऑडिशन को जज आप मत करिए कि इससे तो बेहतर मेरे से होगा ही नहीं, या मैं तो इससे बेहतर कर जाऊंगा। नहीं, ये सब एटीट्यूड मत रखिएगा। दूसरा, जब भी कास्टिंग वाले ब्रीफ करते हैं, वेदर जब टेक होता है ऑडिशन पे, तो वो जो कहता है वो उसकी बातें सुनिए। अगर आपको स्क्रिप्ट दी गई है और देते वक्त वो कास्टिंग वाले ने कुछ ब्रीफिंग दी है तो उसको ध्यान से सुनिए। ये ना हो कि आप वहाँ बैठे बैठे अपने मोबाइल पे कुछ दूसरी बातें कंटिन्यू कर रहे हैं। बी अटेंटिव एंड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क। दूसरी बात होती है कि आप लोग, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऑडिशन तो दे दिया, अभी तक इनका जवाब नहीं आया। होता यह है दोस्तों कि पहली ऑडिशन जो होती है, विच इज़ अ जनरल ऑडिशन, उसमें कास्टिंग वाले रहते हैं, कभी कभार कास्टिंग डायरेक्टर खुद भी रहता है, तो वो अपनी वो खुद की शीट बनाता है जहाँ वो लिख देता है कि इसको ये अच्छा था या बुरा था। वो ना लिखे और सिर्फ कास्टिंग वाले हैं। तो वे लोग जो अच्छे बंदे रहते हैं उनकी टेप या वीडियो उन लोग एडिट करके फिर अपने कास्टिंग डायरेक्टर को दिखाते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है कि हाँ, आज 500 जन का ऑडिशन हुआ था और इसमें से ये 25 जन आप लोगों ने, जो कास्टिंग वाले रहते हैं, उन्होंने सिलेक्ट किए। वो 25 में से वो शायद 10 जन को सिलेक्ट करें। फिर कास्टिंग वाले आपको, वो जो 10 जन है उनको फ़ोन जाएगा कि भाई सर आपको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, तो हमारा फला फला दिन पे शूटिंग है और ये बजट रहेगा, तो क्या आपको एक्सेप्टेबल है। यहाँ बात होती है बजट की, डेट की। हो सकता है उनको शूटिंग की वेन्यू भी पता हो, ना भी हो सकता है कि नहीं भी पता हो, क्योंकि वो फाइनल स्टेज की बात होती है।
तब आपको अगर जो भी बजट में एक्सेप्टेबल हो, डेट में सुटेबिलिटी हो, तो आप उस तरह से उस वक्त जवाब दीजिए। आपको वो बातें, ये सारी बातें उस वक्त ही पता चलेगी। उसके बाद अगर आपने किसी ऐड के लिए ऑडिशन दिया है तो क्लाइंट के पास वीडियो जाता है, क्लाइंट डिसाइड करता है। अगर आपने सीरियल के लिए ऑडिशन दिया है तो वो टेप चैनल में जाती है, चैनल डिसाइड करती है। और अगर आपने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया है तो वो टेप फिल्म के डायरेक्टर के पास जाती है, या चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, या जो भी द अथॉरिटी हु डिसाइड्स, उसके पास जाती है। वो फाइनल आंसर देता है। उसके बाद आपको फ़ोन आएगा। अब ये मत समझिए कि आप शॉर्टलिस्ट हुए थे मतलब आप कंफर्म हो गए, फिर वापस फ़ोन करना शुरू, सर मुझे आपने शॉर्टलिस्ट किया था, अभी तक आपने बताया नहीं। वो लोग तभी बताएंगे जब आप फाइनल होते हैं। कुछ कोऑर्डिनेटर्स अच्छे रहते हैं, कास्टिंग वाले अच्छे रहते हैं कि शॉर्टलिस्टेड बट रिजेक्टेड, उनको वो लोग सामने से फ़ोन करके बताते हैं कि सॉरी सर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, थैंक यू वेरी मच। पर कुछ लोग नहीं बताते हैं, भूल जाइए, नहीं बताया कोई बात नहीं, उसके पीछे उसे चेज मत करिए, उसके पीछे मत पड़ जाइए, उसका गला मत दबा दीजिएगा। जब फाइनल होता है तब आपको फ़ोन आएगा, वो लोग बोलेंगे सर आप लॉक हो चुके हैं, अब आपको आपका नंबर हम प्रोडक्शन को देते हैं, वो लोग फॉलो अप करेंगे फॉर कॉस्ट्यूम्स एंड जो भी आगे की दूसरी बातें रहती है। शूटिंग की वेन्यू भी कभी कभार तो शूटिंग के अगले दिन ही पता चलती है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई ये रहती है ऑडिशन के बाद की। तो बेहतर है कि शॉर्टलिस्ट हुए या ऑडिशन दिया तो उसके बाद तुरंत वापस आप वो कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग वाले के पीछे ना पड़ जाए। तो यही बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि शूटिंग के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर से एक बार वीडियो ख़त्म होने के बाद शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।